कौन सी स्पीड निकाले थे बेटा? मैक्सिमम स्पीड। कौन सी स्पीड निकाले थे बोल? मैक्सिमम स्पीड। कि ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड सेफ रहेगी टर्निंग के लिए, ठीक है ना। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रोड पे कोई मिनिमम स्पीड की लिमिट रहेगी क्या बताओ? जैसे एक हॉरिजॉन्टल रोड है, उस पर मैं 10 की स्पीड पे गाड़ी ला रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट होने का चांस है क्या? नहीं ना यार। 0 पे लाओ सर, खड़ी रखो गाड़ी, तो भी कुछ होने वाला है क्या? नहीं। हॉरिजॉन्टल रोड पे खाली हम लोग क्या निकालते हैं? मैक्सिमम स्पीड। लेकिन अभी जरा बैंक रोड की बात करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बैंक रोड। समझिए, रोड है, इसकी मैंने ऐसा बैंकिंग किया। अब इसमें मैक्सिमम स्पीड तो निकालेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड सेफ रहेगी मेरे। अब बात करते हैं मिनिमम स्पीड। क्या लगता है बैंक रोड पर मिनिमम स्पीड निकालने की जरूरत है या नहीं? समझिए, ऐसी बैंक रोड है, मैं यहां से गाड़ी लाया इधर पे, किधर लाया? इधर, और ला के गाड़ी रोक दिया। रोक दिया मतलब 0 स्पीड। क्या होगा? जैसे गाड़ी टॉपर करके नीचे आ जाएगी, है कि नहीं? बहुत स्लो एकदम सीख रहा था गाड़ी में 5, 6 की 10 की स्पीड पे लाया यहाँ पर, और बैंक रोड पे चढ़ गया, ऐसा ऊपर चढ़ गया। क्या होगा? स्पीड कम है, गाड़ी किधर आएगी? नीचे। यानी अगर बैंकिंग ज्यादा हो रखी है, थोड़ी बहुत रहेगी, इतनी बैंकिंग है, थोड़ी बहुत बैंकिंग है, तो उससे उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कल मैं बेंच से तुमको समझा रहा था, जब कम टिल्ट कर रहा था तो क्यूब नीचे गिर नहीं रहा था, लेकिन ज्यादा टिल्ट किया था तो क्यूब गिर रहा था नीचे। तो थोड़ी बहुत बैंकिंग है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा बैंकिंग है तो उधर आपको मिनिमम लिमिट भी निकालना पड़ेगा कि कम से कम इतनी तो स्पीड रहना चाहिए यहाँ पे। अगर इससे कम रहेगी स्पीड तो बाहर तो नहीं जाओगे आप, गाड़ी के साथ नीचे जरूर आओगे, एक्सीडेंट इस तरफ को हो जाएगा, सेंटीपीटल फोर्स की वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, समझ आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? इसका मतलब जो रोड बैन की जाती है ना, उस पर एक मैक्सिमम लिमिट भी होती है, एक मैक्सिमम लिमिट भी होती है और एक मिनिमम लिमिट भी होती है। तो अपने को फॉर्मूला कितना निकालना पड़ेगा? 2। एक मैक्सिमम लिमिट के लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और एक मिनिमम लिमिट के लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इधर ध्यान से देखो, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में भी हम लोग एक चीज निकालते हैं। ये मिनिमम स्पीड है, ये मिनिमम स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड है, ये मिनिमम स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड है। इन दोनों के बीच में भी हम लोग एक चीज निकालते हैं, और वो एक चीज कौन सी मालूम? उस वेलोसिटी को बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। क्या बोलते हैं बोल? मोस्ट सेफ स्पीड। मतलब ये जो वेलोसिटी है ये सबसे सेफ है, क्योंकि ये मैक्सिमम से भी थोड़ा बहुत दूर है, मिनिमम से भी थोड़ा बहुत दूर है। तो इस वेलोसिटी पे एक्सीडेंट होने के चांसेस 0 है, बिल्कुल। समझ आ रहा है? अगर आपको गाड़ी चलाने आती है तो समझ अच्छे से क्या लो। तो इसको बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। यानी यहाँ पर अपने को टोटल वेलोसिटी का 3 फॉर्मूला निकालना है, एक नहीं। हॉरिजॉन्टल रोड पे हमने सिर्फ क्या निकाले थे? मैक्सिमम स्पीड, बस खत्म। बैंक रोड पे हम लोग को वेलोसिटी का कितना फॉर्मूला निकालना है? 3। कौन सा 3 बता? मिनिमम स्पीड लिमिट, मैक्सिमम स्पीड लिमिट और मोस्ट सेफ स्पीड। समझ में अच्छे से 3 फॉर्मूला निकालेंगे। इसको ऐसे दिखाते हैं, वी मिनिमम, इसको ऐसा दिखाते हैं वी मैक्सिमम। ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा भी यूज किया है, वी लोअर वी अपर, लोअर लिमिट अपर लिमिट। और ये मोस्ट सेफ स्पीड को देखा ऐसा दिखाते हैं, वी एस, ऐसे दिखाते हैं वी एस। तो 3 वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों को बैंक रोड पर निकालना है। एक रोड जिसकी बैंकिंग हो रखी है उस पर हम लोग वेलोसिटी का कितना फॉर्मूला निकालेंगे? 3। कौन कौन सा? मिनिमम स्पीड लिमिट, मैक्सिमम स्पीड लिमिट और मोस्ट सेफ स्पीड। अब ये तीनों को निकालने का कैसे, जरा ध्यान से सुनो। ये अलग निकलता है, ये दोनों एक साथ निकलते हैं, मतलब ये अलग तरीके से, ये दोनों एक अलग तरीके से। फर्क क्या मालूम? मोस्ट सेफ स्पीड निकालते वक्त हमारी पिक्चर का जो विलन था या हीरो था या विलन था, जो भी बोलना है, कौन था? फिक्शनल फोर्स, उसको इग्नोर मार देते अपन, ऐसा मानते वो है ही नहीं। बैंकिंग क्यों कर रहे थे? फिक्शनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करना था ना, ऐसा मानो है ही नहीं वो, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। तो मोस्ट सेफ स्पीड निकालते वक्त हम लोग फ्रिक्शन को क्या मार देते हैं? इग्नोर मार देते, एलिमिनेट नहीं करते हैं। फ्रिक्शन को ना आप एलिमिनेट कर सकते हो ना मैं, कोई नहीं एलिमिनेट कर सकता। फ्रिक्शन को गायब कर सकते क्या अपन? हवा में चला होगा तो भी रहेगा फ्रिक्शन। कौन सा? एयर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को गायब कर सकते क्या आप? नहीं। तो यहां पर हम लोग इसको निकालने के लिए फ्रिक्शन को थोड़ी देर के लिए क्या मान देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट, भूल जाओ उसको, छोड़ो, नहीं है वो। लेकिन जब मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड लिमिट निकालते हैं ना हम लोग, तब हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं। फर्क समझ आ रहा है दोनों में? ये निकालते क्या करना है? फ्रिक्शन को इग्नोर कर देना है, और ये दोनों को निकालते वक्त फ्रिक्शन को कंसिडर करना है। समझ रहे? तो जरा ध्यान से सुनो। 4 मार्क्स का ज्यादातर क्वेश्चन आता है आपको, 4 मार्क्स से ज्यादा का कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि तीनों एक साथ निकालो, मिनिमम भी निकालो, मोस्ट सेफ स्पीड भी निकालो, मैक्सिमम भी निकालो, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता। या तो आपको डेरिवेशन में मोस्ट सेफ स्पीड निकालने बोलता है, सिर्फ ये,
या फिर अलग से 4 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट निकालनी होती है। अच्छा, मोस्ट सेफ स्पीड जब भी आएगी ना तो इसके साथ कुछ चीजें और आ जाती है। इसी के फॉर्मूले से ना अपने को एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला भी मिलता है। और किसका फॉर्मूला मिलता है बोल? एंगल ऑफ बैंकिंग। तो मोस्ट सेफ स्पीड अगर आपको निकालना है तो उसी से बैंकिंग एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला भी मिलता है। तो समझ, तुमको ऐसा क्वेश्चन है, डिराइव दी फॉर्मूला या डिराइव दी एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला निकालो, तो आपको उसके लिए सबसे पहले क्या डिराइव करके दिखाना पड़ेगा? इसका फॉर्मूला डिराइव करके। नहीं सर, मैं डायरेक्ट लिखूंगा वी नो दैट मोस्ट सेफ स्पीड इज गिवन बाय दिस, तो पता है कितने लाइन का डेरिवेशन रहेगा? 1 लाइन का। क्योंकि मोस्ट सेफ स्पीड को थोड़ा बहुत रिप्लेस कर देते ना, इधर उधर करते ना, सीधा थीटा का फॉर्मूला आ जाता। तो मार्क्स मिलेगा क्या आपको? नहीं। तो अगर आपको थीटा का डेरिवेशन पूछा है तो अल्टीमेटली आपको किसको डिराइव करके दिखाना पड़ेगा? वीएस को। वीएस को डिराइव करोगे फिर उससे थीटा निकालोगे। समझना अच्छे से? तो ये दोनों अलग से पूछता है और मिनिमम मैक्सिमम पूछा तो ये अलग से पूछता है। आपके टेक्स्ट बुक में किधर दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो। टेक्स्ट बुक में किधर है सब लोग देखिए बेटा। आए टेक्स्ट बुक पे आए, पेज नंबर 5 पे आपको व्हीकल ओवर अ बैंक रोड हेडिंग मिली। पेज नंबर 6 पे आपका डेरिवेशन स्टार्ट है। ये पहला वाला डायग्राम दिख रहा है, ये पहला वाला डायग्राम दिख रहा है। अभी जरा इसको नोटिस कर, नीचे वेट है mg, नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट है, n sin थीटा n cos थीटा। फ्रिक्शन क्या है उसमें? है क्या? मतलब फ्रिक्शन को इग्नोर मारे हम लोग। ये किसके लिए होगा? मोस्ट सेफ स्पीड के लिए। तो देख नीचे निकाला उसने, क्या निकाला? देख मोस्ट सेफ स्पीड मिला। उसके नीचे क्या निकाला? देख बैंकिंग एंगल थीटा। और फिर तीसरा क्या लिखा? देख स्पीड लिमिट। वो कौन सी है स्पीड लिमिट? मिनिमम और मैक्सिमम। तो आगे देख 2 डायग्राम। पहले वाले डायग्राम के नीचे क्या लिखा? देख लोअर स्पीड लिमिट मिला, वो इसके लिए डायग्राम है, इसके लिए। और दूसरे वाले डायग्राम के नीचे क्या लिखा? देख अपर स्पीड लिमिट, वो किसके लिए डायग्राम है? इसके लिए, मैक्सिमम के लिए। और फिर वो पूरा डिराइव किया है और लास्ट में देख 2 फॉर्मूला निकाला। ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है? देखिए वाला, मेरी भी देखिए वाला क्या लिखा था? वी मिनिमम मिला। और फिर ये वाला फॉर्मूला देख क्या लिखा था? वी मैक्सिमम। तो ये पूरा एक साथ तो नहीं है इतना बड़ा डेरिवेशन। आप सोचो कि कहाँ से इतना बड़ा है? 2 लाइन का तो है, 2 टेक्स्ट बुक में 2 लाइन का है, वो बीच के सारे स्टेप खा गया है। अभी हम लोग करेंगे तो आप देखोगे 2 लाइन का नहीं है वो। समझ रहे? तो आपको या तो मोस्ट सेफ स्पीड और एंगल ऑफ बैंकिंग ये पूछता है एक साथ, या फिर अलग से सिर्फ क्या पूछता है? बोल मिनिमम मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ऐसा बोलेगा क्या? डिराइव दी एक्सप्रेशन फॉर स्पीड लिमिट्स ऑन अ बैंक रोड। एक बैंक रोड के ऊपर जो स्पीड लिमिट का एक्सप्रेशन रहेगा वो डिराइव करो। तो स्पीड लिमिट मतलब कौन कौन? मिनिमम और मैक्सिमम। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो खाली वही दोनों करना है। तुम लोग जबरदस्ती उसमें भी मोस्ट सेफ स्पीड निकाल के दिखाते हो, फिर थीटा निकाल के, पगार से ज्यादा काम नहीं करने का, मार्क्स से ज्यादा काम नहीं करने का। क्या 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 पूछा आपसे? खाली स्पीड लिमिट बस। तो आप सिर्फ क्या निकालोगे? बोल मिनिमम और मैक्सिमम, खत्म। और ये पूछेगा तो वो निकाले। तभी पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूँ और फिर इसका करें। ये दोनों का डेरिवेशन एक साथ करेंगे, मिलता है। अभी हम लोग इसका फॉर्मूला करें मोस्ट सेफ स्पीड को। तो मोस्ट सेफ स्पीड निकालने के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन को क्या करेंगे? बोल इग्नोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, किसका फॉर्मूला निकाल बेटा? हम लोग हेडिंग में लिख देता मैंने। किसका फॉर्मूला निकाले? बोल मोस्ट सेफ स्पीड। किससे निकालते इसको? वीएस। एंड दूसरा किसका फॉर्मूला निकाले? बोल एंगल ऑफ बैंकिंग। किससे निकालते इसको? थीटा से। तो इन 2 चीजों का फॉर्मूला भी हम लोग निकालेंगे। उसके बाद स्पीड लिमिट निकालेंगे। तो डायग्राम कैसे बनेगा? देख, अगर रोड हॉरिजॉन्टल होती तो ऐसी कुछ होती। और हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। तो हॉरिजॉन्टल रहेगी क्या? रोड बैंक रहेगी, तो इसकी बैंकिंग कर दिया मैंने। देख कर दिया बैंकिंग, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल रहेगा। क्या बोलते हैं इस एंगल को? एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। करेक्ट है ना? ये अपनी बैंक रोड है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक व्हीकल कंसीडर करो। लेट्स से दिस इज द व्हीकल। ठीक है बेटा? बोल व्हीकल। चल बता जल्दी, व्हीकल पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? जल्दी बोल। सबसे पहला फोर्स उसका वेट। कैसा एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या फॉर्मूला था वेट का? mg। ये आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड mg। दूसरा कौन सा फोर्स रहेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे एक्ट करता है? सरफेस को परपेंडिकुलर। सरफेस किधर है? यहाँ पे देख, ये। इसको 90 डिग्री कैसा आएगा? ऐसा ना। तो दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, सरफेस को 90 डिग्री पे। समझे? दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा फोर्स हमेशा कौन सा होता है इन दोनों के बाद? फ्रिक्शन। लेंगे क्या इधर? नहीं।
मोस्ट सेफ स्पीड निकालने के लिए हम लोग फ्रिक्शन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करेंगे, लिखोगे चलेगा, इग्नोर कर रहे हैं लिखोगे चलेगा, एलिमिनेट नहीं चलेगा। उससे समझ में आएगा कि तुमको कितना फिजिक्स आता है। बच्चों लोग अपने ओन वर्ड में लिखते तो कुछ भी लिखते हैं ना, तो तुम लोग ऐसे लिखते हो, टू कैलकुलेट मोस्ट सेफ स्पीड लेट्स एलिमिनेट फ्रिक्शन। नहीं सर मेरे को इतना अच्छा वर्ड नहीं आता, तो तुम लोग थोड़ा सस्ता वर्ड में लिखते हो, लेट्स रिमूव फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को एलिमिनेट रिमूव कर सकते क्या आप, क्या कर रहे हो आप, इग्नोर कर रहे हो या नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर लिखो या नेग्लेक्ट करो, इग्नोर करो, उसमें एक्सपर्ट हो ना तुम लोग, वो करने की समझ अच्छे से। तो क्या लिख रहे थे, एक मेजर, कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m, एक व्हीकल है इसका मास कितना है बेटा m, ठीक है ना, टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, ये एक सर्कुलर टर्न ले रही है, ठीक है ना, कैसे रोड पर, ऑन अ, या फिर ऐसा लिखो, अ सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस r, यानी जो सर्कुलर रोड है इसका अगर रेडियस कंसीडर करोगे कितना आएगा r। अब वो मैं इधर बना नहीं रहा हूँ, उतना समझोगे ना आप, ऐसी रोड रहेगी ना ऐसा टर्न, तो उसका जब सर्कल कंप्लीट होगा तो बीच में यहाँ पे कहीं सेंटर आएगा ना, और सेंटर से लेके रोड तक का डिस्टेंस कितना रहेगा r रेडियस, तभी उसको मैं फिलहाल ले नहीं रहा पे, चलेगा ना, ठीक है चलो ध्यान से। तो कंसीडर व्हीकल ऑफ मास m टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस r ऑन अ banked road having angle of banking थीटा। तो जो डायग्राम में दिख रहा है थोड़ा बहुत दिखा दिए थे कि एक व्हीकल है, मास है उसका m, एक बैंक रोड के ऊपर टर्न ले रहा है, टर्न का जो रेडियस है वो r है, और बैंक रोड का एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है थीटा। अब बात करते हैं फोर्सेस की, लेकिन फोर्सेस लिखने से पहले एक फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। कौन सा फोर्स है वो, फ्रिक्शनल फोर्स। तो देख मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, टू कैलकुलेट मोस्ट सेफ स्पीड, मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ मोस्ट सेफ स्पीड को निकालते वक्त फ्रिक्शन को इग्नोर किया जाता है। स्पीड लिमिट जब निकालोगे मिनिमम मैक्सिमम, तो पूरा का पूरा डिपेंड ही फ्रिक्शन पे करता है, तो वहां पे आप फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो देख, टू कैलकुलेट मोस्ट सेफ स्पीड नेग्लेक्टिंग या इग्नोरिंग भी लिख सकते हो, ठीक है ना, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या करें बेटा, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर वेट mg, पहला कौन सा फोर्स एक्ट करा उस पे, वेट mg, एंड दूसरा कौन सा बोल, नॉर्मल रिएक्शन n। अब कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसके लिए देख मैं क्या लिख रहा हूं, एज शोन इन फिगर, डायग्राम देख लो, वो डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एन ऐसा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा ऊपर, समझ आ रहा है। अब देख ये वर्टिकल है, ये mg क्या है, वर्टिकल है, ये मतलब वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, तो अब इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ना वो वर्टिकल की कैटेगरी में आ रहा है ना तो हॉरिजॉन्टल की कैटेगरी में आ रहा है। उसको लेके आएंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की कैटेगरी में, कैसे लाते हैं, रिजॉल्व करके सिखाया था, रिजॉल्विंग कर, पर रिजॉल्विंग के लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है और वर्टिकल लाइन कौन सी है। और दूसरे नंबर पे रिजॉल्विंग के लिए आपको हमेशा क्या पता होना चाहिए, थीटा, क्या पता होना चाहिए, थीटा। तो पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कैसी बनेगी, देख जहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी बनेगी ना, इसको पैरेलल दिख रहा है, और वर्टिकल लाइन कैसी बनेगी, देख ऐसे, तो ये बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बन गई वर्टिकल लाइन, सही है। अब बात करते हैं थीटा की। तो मैंने क्या बताया, थीटा किसके साथ पता होना चाहिए, या तो फोर्स का थीटा वर्टिकल के साथ पता होना चाहिए, या तो हॉरिजॉन्टल के साथ। क्या इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मालूम है, नहीं। क्या इसका वर्टिकल के साथ एंगल मालूम है, नहीं। तो अब पहले तो एंगल निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, एंगल। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे, ये जो साइड में कर रहा हूँ ये आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं, समझ आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करें हम लोग इधर। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा एक जेड बनता हुआ दिख रहा है जेड, ये मैंने बना दिया इधर जेड, इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। उसके बाद जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन भी तो है ना, दिख रहा है, एक वर्टिकल लाइन है, ये देखिए जेड,
और ये वर्टिकल लाइन, कितना एंगल रहेगा ये बोल? 90 डिग्री। कितना एंगल है बोलिए? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एक लाइन गई है ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इन दोनों के बीच में एक लाइन गई है ऐसा, कौन सी? नॉर्मल रिएक्शन। कौन सी लाइन बेटा बोल? नॉर्मल रिएक्शन। तो इसी डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने उधर बना दिया। अब सबसे पहले आप ही लोग मुझे बताएंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप लोग ही मेरे को बताएंगे। ये देख जरा ध्यान से देख, ये Z बना है ना, ये एंगल कितना है? ये कितना रहेगा? थीटा। वेरी गुड। पढ़ो टेंथ में अल्टरनेट एंगल, अगर ये लाइन पैरेलल है तो Z में या N में बनने वाले एंगल क्या होते हैं? सेम। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, सही है? करेक्ट, सही है। ये थीटा तो ये भी थीटा। और सर ये थीटा तो N के साथ है ही नहीं, आपने को N के साथ वाला थीटा निकालना है, निकालेंगे, सब निकालेंगे, डोंट वरी। बेटा ये वाली लाइन देख, ये वाली लाइन, ये आपका रोड है, दिख रहा है? ये वाली लाइन कौन सी है? रोड। और ये कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। पर यार रोड को नॉर्मल रिएक्शन कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा होता है? सरफेस को परपेंडिकुलर। 12th स्टैंडर्ड है, इसका एडमिशन है आपको। ये थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे क्या तुम? इधर आके पीछे बैठो, पीछे आके बैठो दो। हाँ जरा ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन की खास बात क्या होती है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन की खास बात क्या होती है? वो सरफेस को कैसा रहता है बोल? परपेंडिकुलर रहता है। सरफेस को कैसा रहता है? परपेंडिकुलर रहता है।